हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग क्लास 11th के लिए जर्नल एंट्री कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो 15 के बाद 15 से आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आ जाइए, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा हमारा 15 और जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। ठीक है जी सर, आ रहा है पूरा? हाँ आ रहा है, आएगा पूरा, आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज। इसका फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, कॉलम। ठीक है जी सर। दो कलर का पेन रखो, देखो ब्लैक से लिखते हैं और ब्लू से लिखो, राइटिंग अच्छा होगा और लिखने में अच्छा लगेगा। तो आज से हम भी दो कलर में लिख रहे हैं। LF डेबिट अमाउंट कॉलम, रेड नहीं कर यूज करना, आपको ब्लैक एंड ब्लू कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो इस ब्लैक से इसको खींच लिए, ब्लू से लिख लेंगे तो अच्छा दिखेगा, मिक्स करके लिखेंगे। आइए 15 को शुरुआत करते हैं। कहता है कि महेश की पुस्तकों में आपको एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश। क्या क्या है? पहला पढ़ो। कहता है कि महेश ने व्यवसाय चालू किया। महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। अब देखो, अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना कि रट लियो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रटना नहीं है ना। देखो धंधे में कैश आ रहा है, कैश असेट से हमारा बढ़ेगा, डेबिट करेंगे। लगाया कौन है? महेश। महेश कौन है? बिजनेस का ऑनर। तो जब ऑनर पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। तो कैपिटल बढ़ता तो हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिट, और कैश को डेबिट। क्वेश्चन नंबर 1, देखो धंधे में क्या आएगा? कैश, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऑनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है हम लोग कैपिटल लिखते हैं। अब देखो कितना लगाया है? 25,000। तो डेबिट में 25,000 और क्रेडिट में आपको 25,000 लिख दिए। ठीक है, नरेशन लिखे क्या? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हो गया पहला। दूसरा लिखो। दूसरा क्या कहता है? कहता है ही ऑर्डर्ड हिज सप्लायर सतीश। उसने अपने आपूर्तिकर्ता सतीश को 5,000 मूल्य का माल भेजने का आदेश दिया। सुनो, एक होता है बिक्री और एक होता है आदेश, दो अलग अलग चीज होता है। एक जैसे मान लो ये मार्कर है, हम दुकानदार के पास कहें कहें मार्कर भेज दो, और एक हुआ वहां जहाँ से हम खरीद लेंगे। तो देखो ऑर्डर का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है जब तक कि वो परचेज या फिर सेल ना हो, कोई उसका लेखा जोखा नहीं होगा। परचेज और सेल हो चुका है, आपको लिखेंगे ऑर्डर दिए, ये दिए, वो दिए, कुछ भी नहीं। पसंद करके आ गए, बाद में खरीदेंगे। अरे बाद में खरीदोगे, बाद में जब खरीदेगा बिक्रेगा तब रिकॉर्ड होगा। तो ऑर्डर का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, इसलिए इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा। किसका? सेकंड वाले का। तो उसने आपूर्ति करता, तो यहाँ लिख दीजिएगा सेकंड। नो एंट्री, ऑर्डर होगा, ऑर्डर देना, सामान का कोई एंट्री नहीं होता जब तक कि परचेज सेल ना हो जाए। हाँ, सामान खरीद के आ गए आप, बट आप ना उसको लाए नहीं है, कोई बात नहीं है, परचेज हो गया, सेल हो चुका है, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। ऑनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो आइए इसका नो एंट्री, कोई लेखा जोखा नहीं होगा। आ जाओ, तीसरा लिखता कि परचेज किए हैं किससे? ए से 10% व्यापारिक बट्टा पर, जिसका सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस दिया है आपको 5,000, और डिस्काउंट है हमारा ट्रेड। आ जाओ अच्छे से देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट में क्या करना है आपको? ए से सामान खरीदे, ए से क्या हुआ है? परचेज,
अब देखो कितना का हुआ, परचेज हुआ जिसका लिस्ट प्राइस दिया हुआ आपको, यानी मूल्य, सूची मूल्य दे रखा कितना, 5,000, 5,000 का सामान है। इसमें से कहता है ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। क्या परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%, 10%। अब देखिए 5,000 का सामान है, इसका 10% करेंगे कितना हो जाएगा, 5,000, 5,000 का 10%, 500 है ना, 500 करे हो जाएगा 500। अब बताओ वो सामान कितने का होगा, 4,500। तो इनवॉइस वाउचर जो भी बनेगा वो कितना का बनेगा, 4,500 का। यानी हम लोग पढ़े हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी लेखा जोखा नहीं होता, यानी अकाउंटिंग इसका नहीं होगा। तो आपको इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, कितने का बिल बनता है इनवॉइस वैल्यू वो आपको दिखाना होता, ठीक है। या इसको वाउचर्स भी बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस भी होता है, सब कुछ बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो भी दाम बचेगा उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट का एक सेपरेट यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो अब बताओ कितने का सामान खरीदे हो, तो परचेज कितना का होगा रिकॉर्डिंग, तीसरा देखो, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीद रहे हैं जी सर, और कैश में खरीदा नहीं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं, उधार है ए से, तो ए को पैसा देना है, तो ए हमारे लिए क्या होंगे, लायबिलिटी, तो एज अकाउंट। अब बताओ कितने का, 4,500, 4,500, ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए से हम खरीदें, बस हो गया जी सर। इसके बाद पढ़िए चौथा, चौथा क्या कहता है, ध्यान से देखना। कहता है हरिहर को बेचे हैं 5% बट्टा पर, जिसका सूची लिस्ट प्राइस कितना है हमारा, 2,000। अब देखो एक वर्किंग नोट और लिखो, तो ये वर्किंग नोट हमारा था किसके लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, और ये हमारा 4 का। देखो हम ना सेल किए हैं, क्या किए हैं, सेल। तो जिसका लिस्ट प्राइस दे रखा है आपको कितना, लिस्ट प्राइस है हमारा 2,000, और इसमें से माइनस करना आपको क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट से कमता है ना, तो डिस्काउंट को माइनस करोगे, तो 2,000 का क्या परसेंट है, 5%, 2,000 का 5% करो, कैंसल कैंसल, तो कितना हो जाएगा, 100। यानी अब जो वैल्यू बनेगा, इनवॉइस वैल्यू जो बनेगा, इनवॉइस या वाउचर जो भी होगा वो कितने का होगा, 1,900 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा, अब देखो सेल हुआ, नगद तो हुआ नहीं, उधार है ना। तो सेल किए हरिहर को, तो हरिहर से पैसा लेना है, तो हमारे लिए वो क्या है, डेटर, असेट्स है। तो उनका खाता क्या होगा, बढ़ाना होगा, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हरिहर अकाउंट डेबिट, हरिहर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल। अब देखो हमको ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, अकाउंटिंग 1,900 का हो, यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता है आप उस पे उसका अकाउंटिंग करेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू हरी, ठीक है जी सर। इसके बाद आ जाओ छठा, लिख पचमा, चौथा एंड पांचवा। देखो पांचवा क्या कहता है, कहता है मेसर्स नीलकमल से 12,000 का सूची मूल्य 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट पे क्रय किया। अब सुनो, इसको हम ऊपर से हटा दें, एक वर्किंग नोट ये वाला हटा देते, लिखिए, साथ में लिखना है ना, तो समझ में आएगा कैसे होता है। अब जैसे यहाँ आ जाओ, यहाँ ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट दोनों हैं, तो आप लिखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, बताओ। वर्किंग नोट 5 में आ जाओ, क्या कहता है, कहता है मेसर्स नीलकमल से 12,000 का हमने परचेज किया है। देखो
तो लिस्ट प्राइस कितना है 12,000। इसमें से पहले हमको देखो दो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट। तो पहले घटाएंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। अब बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 12,000 का 10% है, तो 12,000 का 10%, तो 1200 हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। 12,000 का 10% बचा कितना 10,800। और कहता है क्या इसका कैश डिस्काउंट भी है। देखो कैश डिस्काउंट तब होगा जब ट्रांजैक्शन, कैश डिस्काउंट तब होगा जब ट्रांजैक्शन कैश में होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे ओनली आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया था, कैश डिस्काउंट नहीं। आइए तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट था हमारा 10% और कैश डिस्काउंट है, अच्छा कैश डिस्काउंट है हमारा 80%। रुक जाओ पहले, 80 नहीं है 3%। आगे उसमें और लिखा है, कहता है 80% जो है ना नगद ट्रांजैक्शन है। ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो है इसमें से मात्र 80% कैश ट्रांजैक्शन है, और जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या है 80% हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, और 20% जो बच जाएगा वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सर 20 तो लिखा नहीं, आप कैसे लिख दिए। देखो 100% बराबर कितने होता है 100, तो 100 में 80 इतना है कैश है, तो जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या होगा हमारा 20 ना, तो 20%। देखो 80% राशि नगद चुकाई गई, यानी 80% कैश ट्रांजैक्शन है और 20% हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो 80% कैश है और 20% क्रेडिट। अब यहीं पे देख लो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, हम पूरे में से घटा दिए हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, कैश लेन देन हो या क्रेडिट लेन देन हो दोनों पे दिया जाता है, बट कैश ट्रांजैक्शन पे ही ओनली कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हम इसका पहले 80% निकाल लें। ठीक है, 10,800 का 80% कर लो, तो ये आ गया हमारा 8640 रुपये। कितने 8640, और इसका 20% उधर कर दो उधार, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है हमारा 2160। अब देखो जब कैश ट्रांजैक्शन इतना है, उधार इतना है, तो कैश डिस्काउंट जो मिलता है किस पे मिलता है, कैश ट्रांजैक्शन पे। तो कैश डिस्काउंट मिलेगा केवल 8640 पे, क्या परसेंट 3%, तो 259 रुपया 20 पैसा होता है। तो 20 पैसा को हवा में उड़ा दो, राउंड अप फिगर करेंगे तो 259 लिखिए। और तो देखो 8640 में से कैश डिस्काउंट हमारा 259 है, माइनस करिए तो आ गया कितने 8381। यानी कैश जो रिसीव होगा या कैश जो पेड होगा, कैश पेड परचेज हो रहा है ना, तो कैश खरीदा है ना, तो कैश पेड जो हो जाएगा हमारा इतना। अब सुनो यहाँ पे क्या क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारा ये है, कैश डिस्काउंट ये है, कैश जो ट्रांजैक्शन होगा उसका वैल्यू ये है, क्रेडिट का वो है, कैश पेड ये है। हमको यहाँ से मतलब इससे ऊपर कोई लेना देना है नहीं। ठीक, आइए इसका अकाउंटिंग सिखाते हैं आपको। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात सोचो, परचेज किए हो तो सामान कितने का परचेज किए 10,800, 10,800 का ये परचेज के वैल्यू में लिखेंगे, ये परचेज है टोटल। तो इनकी क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक, टोटल 10,800, यानी नगद और उधार दोनों है इसमें। अब बताओ कैश तुम कितना दे रहे हो, कैश पेड हो रहा है हमारा 8381 रुपया, यानी हमारा धंधे में से क्या होगा, कैश कमेगा, कितना का कमेगा, कैश कमेगा आपका 8381 रुपये का। ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, इसको लिखना पड़ेगा, हमको मिला है तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा, इनकम। क्रेडिट करेंगे कितना 259, और उधार कितना हो गया, उधार ट्रांजैक्शन है हमारा, तो उधार किससे खरीदे थे, मेसर्स नीलकमल। तो लिखोगे मेसर्स नीलकमल अकाउंट।
कितना 2160। सर कुछ नहीं समझ में आया। एंट्री नहीं आया। वर्किंग नोट तो समझ में आ गया ना। देखो 80% कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ट्रांजैक्शन कर लिए, कैश डिस्काउंट पे, कैश ट्रांजैक्शन पे ही मिलता है कैश डिस्काउंट। क्रेडिट हमारा इतना हो गया, ठीक। तो 10,800 का 80% के कितना होगा 8640। इसमें से कैश डिस्काउंट घटा दे 259 बचा कितना 8381। तो कैश हम कितना दे रहे 8381। सुनो, परचेज हमारा टोटल कितने का है, उधार और नगद सब 10,800। परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कैश आप कितना दे रहे हैं 8381। तो कैश धंधे से जाएगा, कैश जाएगा तो कैश हमारे लिए क्या है असेट्स का मेरा है, तो क्या करोगे क्रेडिट। डिस्काउंट मिला है 259, डिस्काउंट मिला है हमको कितना 259, हमारे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट। और नीलकमल से जो उधार खरीदे 2160, इसको पैसा देना है तो नीलकमल हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, इसलिए इसको क्या करेंगे क्रेडिट। सिंपल सी बात। तो आ जाओ, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नीलकमल, ये हो गया हमारा नरेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ना। एक और है, इसको हटा दो जी सर। तो इसमें सीखने का क्या क्या था, एक ऑर्डर का कोई एंट्री नहीं होता, और ये जो हम लोग करते हैं ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होगा, कैश का होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग तब होता है जब कैश ट्रांजेक्शन हो, नॉट क्रेडिट। हाँ, बट ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग हमेशा होता है, कैश हो या फिर क्रेडिट, दोनों टाइप पे आपको करना पड़ेगा। आ जाओ अगला देखो, हम लोग देखते हैं। अगला है 15,000 सूची मूल्य का माल एस चौहान को 6% ट्रेड डिस्काउंट 1% कैश डिस्काउंट पर बेचा, उसने 60% राशि नगद दी। अब सुनो, हमने सामान बेच रहा है, किसी को बेचा, और जितना भी है उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश भी, और 60% ओनली कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे, क्रेडिट पे नहीं। ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे मिलेगा, बस जैसे इसको वर्किंग नोट किया उसी तरह हमको करना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा दूँ, एक भी नहीं छूटेगा, आप खाली बने रहिए, एक एक करके अच्छे से प्यार से समझाना है और पूरा नदियां पार कर जाना है। लो, वर्किंग नोट में आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है भाई, किसको बेच रहे हो। अब देखो सेल किए तो उसका लिस्ट प्राइस कितना है, पहले ही लिख लीजिए आराम से। जो सूची मूल्य दाम दिया है टोटल सामान का 15,000 का, और 15,000 में से ट्रेड डिस्काउंट आप घटा दो। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये नगद लेन देन और उधार दोनों पे है, तो 6% है। तो 15,000 का 6% करिए तो 6/100 कितना होगा, 15,000 का 6% यानी 900। 900 माइनस करो, बच कितना गया 14,100। ये जो 14,100 इसका दो पार्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि कुछ इसमें कैश ट्रांजेक्शन है और कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन जो है 60% है, कैश हमको मिला है कितना 60%, और क्रेडिट कितना हो जाएगा बताओ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन 40%, और क्या 40% किसका 14,100 का। टोटल सेल हम कितने से रिकॉर्ड करेंगे 14,100, तो 14,100 का कितना परसेंट 60%, तो 8640 रुपया कैश ट्रांजेक्शन, और ये हो जाएगा उधार। ये कहाँ से आता है 14,100 का 60%, ठीक है। अब इतना लिखना रहता है, ध्यान से सुनो, 40%, तो 14,100 का 40%। वर्किंग नोट साथ में लिखिए, नहीं तो बाद में ना दिमाग घूम जाएगा। जो कहाँ से आया 14,100 का ही 40% है उधार बिक्री, यानी 5640। 5640, 14,100, एक मिनट रुक गए, वर्किंग गुना में 60%, ये 8460 हो गया, ये 8460, वही तो हम कह रहे हैं भाई कैसे होगा 8460। अब देखो कैश कितना हमारा 8460, क्रेडिट है हमारा 5640। अब इसमें से आपको कैश डिस्काउंट घटाना होगा, क्या परसेंट था देख लो। नगदी बेचे
1% है, तो कैश डिस्काउंट 8460 का 1% करो, 8460 का 1%, यानी 84 रुपया 60 पैसा, तो 85 लिखिए राउंड ऑफ फिगर में। यानी 50 पैसा से अधिक हो तो आपको क्या करना है, पूरा लेना है, और 50 पैसा से कम है तो 1 माइनस कर दोगे। तो कितना हो जाएगा ये 8375, यानी ये हो गया कैश, ये कैश रिसिप्ट होगा और ये उधारी है। टोटल इतना कैश डिस्काउंट का काउंटिंग होगा, इसका भी होगा, और किसका नहीं करोगे, ऊपर वाले, यानी ये दोनों का कोई अकाउंटिंग नहीं। आ जाओ, किसको बेच रहे हैं, मिस्टर चौहान। जब सुनो, बेचेंगे तो धंधे में क्या आएगा, कैश, इनकी क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया है इतना, तो हमारे लिए क्या है, लॉस 85। अच्छा देखो, कैश कितना है हमारा 8375, और 85 रुपया हो जाएगा हमारा कैश डिस्काउंट। तो इस दोनों को जोड़े तो ये नहीं आ गया, हाँ। अब बताओ, उधार बेचे तो हम जिसको बेचते हैं उससे पैसा लेना है, तो एस चौहान को बेचे हो, तो एस चौहान अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। चौहान अकाउंट डेबिट। अब कितना में बेचे एस चौहान को, देखो उधार कितना में बेचे, 5640, ये रहा 5640, और टोटल टू क्या लिखोगे, सेल्स। सेल्स हो जाएगा, इस तीनों को जोड़िए, इसके बराबर आएगा 14100, क्योंकि उसी का तो अलग अलग किए हैं। तो क्या हो जाएगा, नरेशन पेइंग गुड्स सोल्ड टू एस चौहान। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यहीं पे होता है ख़त्म। हम लोग फिर मिलेंगे कब, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टाटा।